तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। आज परवर्ती दिन का प्रसंग है 20 सितंबर 1885। ठाकुर श्री रामकृष्ण अपने कमरा में विराजमान है दक्षिणेश्वर में। गले की बीमारी के लिए असुस्थ है। कोलकाता से बहुवजह से मास्टर महाशय डॉक्टर राखाल को लेकर दक्षिणेश्वर पहुँचे हैं। ठाकुर का परीक्षा निरीक्षण किया है, दवा का बंदोबस्त किया है। ठाकुर स्वयं प्रश्न कर रहे हैं। सब बोलते हैं, लोके बोले एनार ज्योति ऐतो तब रोग है क्या? अगर ये इतने बड़े महंत संत है, इनकी बीमारी क्यों होते हैं? एक स्वाभाविक प्रश्न है। सबके भीतर यही प्रश्न होता है, संतगण क्यों बीमारी में पड़ते हैं? वाई दी होली मैन सफ़र फ्रॉम फिजिकल एलिमेंट्स? क्योंकि साधारण जो विचार है हमारे, वो एक कर्म फल पर आधारित है। जो पूर्व जीवन में मंद कर्म किया है, उनको झेलना पड़ता है, फलभोग करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद भी कह रहे हैं उनके सॉन्ग ऑफ द सन्यासीन में, सन्यासी गीति में, Who sows must reap, they say, and cause must bring the sure effect. Good, good, bad, bad, and none escape the law. जो जैसे बोते हैं वो ऐसे उगाते हैं। As you sow, so you reap. शुहो कर्म शुहो मंदे मंद फल, ए विधान रोधे नहीं करो बोल। अगर पूर्व जीवन में, पूर्व काल में अच्छा कर्म किए हो तो अच्छा फल मिलेगा, मंद कर्म किए हो मंद फल मिलेगा। नाना प्रकार का दुर्विपाक, शारीरिक रोग, भोग इत्यादि। तो अगर कोई संत है जिसके जीवन प्रशंसार्ह है, पावन जीवन है, तो क्यों झोलते हैं? क्या ये पूर्व जीवन में अति पाप कार्य किया है तभी तो झेलेंगे? तो एक प्रश्न आ जाता है भक्तगण के मन में, और वो प्रश्न स्वयं श्री रामकृष्ण औरों की ओर से उद्धृति दे रहे हैं, पूछते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है कि संतगण क्यों बीमारी में पड़ते हैं। ये प्रश्न स्वयं श्री माँ शारदा देवी भी किए हैं। और सब संत भी कभी कभी सुनाते हैं। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं कि मैं तो कभी जानता कोई पाप कर्म नहीं किया, तब क्यों हमारे इतना झेलना पड़ता है। शी हैज़ नो एंड ऑफ सफरिंग्स। श्री माँ शारदा देवी को जीवनी अवलोकन करिए। बचपन से ही उनका कष्ट झेलना पड़ा।
बचपन में शादी के बाद से ही शुरू हो गया। और श्यामा सुंदरी देवी कहा करते थे, सब कहते हैं इनका कितना दुर्भाग्य है, एक पागल पति मिला इत्यादि। उनके जीवन में कष्ट का शेष नहीं है और वो स्वयं इसको उल्लेख किया। और जो समाधान में कहते हैं, शायद पहले शिव पूजा करते समय जो बिल्व पत्र अर्पण किया उसमें कोई अजानते कांटा रह गया, उससे ये जो अपराध हुआ था, पूजा अपराध, सेवा अपराध, इसीलिए मुझे इतना झेलना पड़ता। वो अपने मन से एक उनका उत्तर देते थे। कर्म मंद कर्म किए बिना मंद फल तो होगा नहीं। लेकिन उसके बाद ये भी बताया कि नाना प्रकार पाप कार्य करने के उपरांत भक्तगण आके छूते हैं, उससे उनके पाप कर्म हमें लेना पड़ता है। एक दिन उत्सव का दिन था, अनेक भक्त का समावेश हुआ और माँ बीच बीच में जाके पैर धो के आते हैं। तब गुलाब माँ अनुयोग किया, माँ तुम ये क्या कर रहे हो, जाड़े का समय है, तुम बारंबार आके पैर धो रहे हो, ये तुम्हारा ठंडी लग जाएगा, तुम बीमारी में पड़ जाओगे। तो माँ बोल रहे हैं, जीवनी में है, माँ कह रहे हैं क्या किया जाए गुलाब। एक एक भक्त आते हैं, जब पैर छू के प्रणाम करते तब शरीर शीतल हो जाता है, अर्थात पुण्यवान है। और एक एक भक्त प्रणाम करते हैं तब आग जैसे जलन होता है, लगता है पैर में कांटा चुभ गया। तुरंत आके गंगा पानी से पैर धोना पड़ता है, बारंबार धोना पड़ता है, तब कुछ आग जलन प्रशमित होता है, अर्थात पापाचारी है। तो अभी एक प्रश्न होता है कि भले ही वो भक्तों का पापाचरण है एवं माँ को पता लग रहा है, स्पर्श से पता लगेगा, तो उस समय पैर हटा देना चाहिए, उनको मना कर देना चाहिए। जिसे आप लोग देखे होंगे, ये सब से रोकने के लिए परवर्ती काल में दक्षिण एशिया में एवं ठाकुर के जीवन में भक्तगण रोक देते थे, नहीं पैर स्पर्श करके प्रणाम नहीं होगा, दूर से करो। अभी भी आप लोग देखे होंगे बेलूर मठ में प्रेसिडेंट महाराज का प्रणाम, जब प्रेसिडेंट महाराज शरीर अस्वस्थ रहते हैं, पैर छू के प्रणाम करना मना कर दिया जाता है, उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो माँ को इसलिए जब प्रणाम करते हैं तो छूने से माँ को जलन होता था, अपना कृतकर्म से नहीं, औरों का कृतकर्म से संत का बीमारी होता है। लेकिन प्रश्न होता है कि अगर माँ का जलन हो रहा है उस समय क्यों नहीं हटाते हैं? कारण संतों का जीवन स्पर्श कातर हो जाता है, दे आर वेरी सेंसिटिव। जैसे ब्लॉटिंग पेपर
कहीं पर अगर स्याही रहेगा वो चूस लेता है, आपको मना करने की ज़रूरत नहीं। अगर कहीं पर काली रहेगा, ब्लॉटिंग पेपर उसको चूस लेगा ऑटोमेटिक। संत का शरीर इतने पवित्र होता है, इतने संस्पर्शशील, संवेदनशील होता है कि कहीं पर कोई पाप राशि होगा वो तुरंत खींच लेगा, वो व्यक्ति को पवित्र कर देंगे और उसका इफ़ेक्ट अपने कंधे पर ले लेंगे। और इसी कारण उनका बीमारी होगा। ये असलियत कारण कि औरों को दुख से इतने दुखी हो जाते हैं, इतना सहानुभूतिशील है, उनके जीवन ही है औरों को सेवा करना, औरों को उद्धार करना। ये प्रश्न किया था माँ को। माँ तो जानबूझ करके क्यों इतने कष्ट लेते हो? अगर कोई दिन कोई भक्त नहीं आया उनके पास, माँ बेचैन हो जाते हैं कि आज से कोई नहीं आया। ठाकुर का जीवन भी वैसी था। तो माँ का जब प्रश्न किया कि आप इनके लिए इतने क्यों सोचते हो, जो पापी है, दुष्चरित्र है, तो माँ कहा करते थे हम लोग क्या रसगुल्ला खाने के लिए आए? जो भगवान जब आते हैं, संत जब आते हैं, औरों को दुख से उद्धार करने के लिए उनका जीवन आधारित है। वो जो जीवन में झेलते हैं, पीड़ा होता है, अपना पाप को उन्मोचन करने के लिए नहीं, औरों का जो पाप ग्रहण करते हैं, असत कर्म ले लेते हैं, उनको साफ हो जाता है सब कुछ, और इनके जीवन में उनका प्रतिफल आ जाते हैं, प्रतिक्रिया आ जाते हैं, उनको झेलना पड़ता है। संत का जीवन यात्रा साधारण जैसा नहीं है। वो भगवान का कृपा से सबको भगवान को ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। संतों के जीवन में पीड़ित होने का और भी कारण है, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार के अवसर है। शाम को संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा इंटरनेट में। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।